बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस के बारे में। पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। पास्ट होता है जो वक्त, जो ज़माना गुज़र जाए, ठीक है, जो गुज़र गया हो उसे पास्ट कहते हैं। इनडेफिनिट का मतलब होता है जिसके बारे में हम श्योर नहीं होते, ठीक है, और टेंस का मतलब होता है ज़माना। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को उर्दू में कहते हैं फ़ेल माजी मुतलक। अगर उर्दू फ़िक्रात की पहचान की बात करें तो अगर किसी भी उर्दू के फ़िक्रा के आखिर में ता था आ जाए, ती थी आ जाए, ते थे वगैरह आ जाए, या फिर ऐसा होता है कि दिया, लिया, किया वगैरह आ जाए, तो ऐसे जो फ़िक्रात होते हैं उनका ताल्लुक़ या उनकी रिश्तेदारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस से होती है। और इनको हमने ट्रांसलेट कैसे करना है, अगर उर्दू से अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना है तो कैसे करना है, और अगर अंग्रेज़ी में फ़िक्रे दिए हुए हैं तो फिर उर्दू में उनको कैसे ट्रांसलेट करना है। तो अंग्रेज़ी वाले फ़िक्रे तो मैंने आपको बता दिया अभी कि उर्दू में आखिर में हमने ये लिखना है या ये लिखा होगा, ये लिखा आएगा। और अगर हम उर्दू से अंग्रेज़ी की बात कर लें तो इसमें जो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं यानी जो मुस्बत फ़िक्रात होते हैं, तो उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। यहाँ V2 का मतलब है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब, और आखिर में ऑब्जेक्ट आ जाता है। पहले सारे फार्मूले में एक दफ़ा आप लोगों को बता देता हूँ और उसके बाद फिर हम फ़िक्रात बनाएंगे और उनको हल करेंगे। और अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही साथ आपका जो पहले वाला टेंस है प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, वो भी रिवाइज होगा। और हम कोशिश करेंगे कि जितने टेंसेस हम डेली बेसिस पे कर रहे हैं और जो कर लिए हैं उनको भी साथ साथ लेके चलें। तो एक फ़िक्रा मैं आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट के बारे में बताऊंगा, उसका प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी फ़िक्रा बनाएंगे ताकि आपको दोनों रिवाइज भी हो जाए और फ़र्क भी पता चल जाए। अच्छा, अगर हम पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो इसमें जो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद डिड नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ये ख़ास तौर पर आपने ध्यान रखना है। रीज़न उसकी ये है कि यहाँ पे ऑलरेडी डू की सेकेंड फॉर्म आ गई। ये देखिए डिड, डिड जो है ये डू की सेकंड फॉर्म है, इसलिए दो दफ़ा सेकंड फॉर्म यूज़ नहीं होगी यहाँ पे। तो यहाँ V1 आ जाएगा और साथ में फिर ऑब्जेक्ट आ गया। और अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करें या सवालिया फ़िक्रात की बात करें तो डिड पहले आ जाएगा जिसका D कैपिटल आएगा, और फिर सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी इतना हिस्सा जो है ये पॉजिटिव सेंटेंस वाला है, ठीक है। पॉजिटिव सेंटेंस के शुरू में और आखिर में तब्दीली आएगी, क्या कि आखिर में सवालिया निशान और शुरू में डिड लगा के वो इंटेरोगेटिव बन जाता है। कैसे बनेंगे फ़िक्रात? सबसे पहले अगर हम मुस्बत फ़िक्रात की बात करें यानी पॉजिटिव सेंटेंसेस की बात करें तो पहला फ़िक्रा यहाँ लिखा है मैं स्कूल गया। ये आपको मैं एक पहचान बता देता हूँ, क्योंकि आज तक आपने बहुत सारी स्टोरीज़ पढ़ी होंगी, तो स्टोरीज़ जो हैं वो अक्सर माजी में लिखी जाती हैं। स्टोरी जो होती हैं वो माजी में लिखी गई होती हैं, तो इसलिए जैसे मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपने थर्स्टी क्रो वाली स्टोरी पढ़ी होगी, ग्रीडी डॉग वाली पढ़ी होगी और शेर चूहे वाली पढ़ी होगी। तो इसमें अगर आप देखें कि वंस देयर वाज अ डॉग, ही वाज वेरी हंग्री, ठीक है, ही वेंट टू अ बुचर्स शॉप। ही वेंट जो आया ना, ही वेंट टू अ बुचर्स शॉप, वो एक कसाब की दुकान पर गया। तो ये वाला जो फ़िक्रा है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फ़िक्रा है। जब हमारे टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे फिर हम प्रैक्टिस के लिए कुछ पैराग्राफ, कुछ स्टोरीज, कुछ लेसन्स देखेंगे उनकी पहचान के लिए कि कौन सा फ़िक्रा कौन से टेंस का है। तो अभी फ़िलहाल इसको हम ट्रांसलेट करेंगे। मैं स्कूल गया, आई वेंट टू स्कूल, ठीक है जी। हमने खेला। अच्छा, अगर इसी की बात कर लें हम, ज़रा थोड़ा सा इसको ज़्यादा और वजाहत करते हैं। अगर ये होता प्रेजेंट इनडेफिनिट में, तो प्रेजेंट इनडेफिनिट में ये फ़िक्रा होता मैं स्कूल जाता हूँ, वहाँ आता ता है, ती है, ता हूँ वगैरह। तो मैं स्कूल जाता हूँ, आई गो टू स्कूल, ठीक है। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ इसको, आई गो टू स्कूल, ठीक है। ये होता प्रेजेंट इनडेफिनिट में, और ये हम लिख रहे हैं आज पास्ट इनडेफिनिट में। हमने खेला, हमने खेला इसको हम लिखेंगे आई प्लेड। आई नहीं, वही आएगा यहाँ पे क्योंकि सब्जेक्ट इसमें अब हम है। वी प्लेड, ELAYED, ठीक है, वी प्लेड आ गया। अच्छा, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएं तो क्या होगा,
हम खेलते हैं, ठीक है, हम खेलते हैं, तो इसको हम लिखेंगे वी प्ले आ जाएगा ये ऐसे। तो साथ ही साथ मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी बता रहा हूं और पास्ट इंडेफिनिट का लिख रहा हूं, ठीक है। अब अगले फिक्रे में लिखूंगा नहीं, मैं सिर्फ बोल दूंगा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले हैं, पास्ट वाले लिखता जाऊंगा साथ साथ और प्रेजेंट वाले बोलता जाऊंगा। तुमने पानी पिया, तुमने पानी पिया, यू ड्रैंक वाटर, यू ड्रैंक वाटर। अच्छा, अगर हम इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाएं तो ये होगा तुम पानी पीते हो, ते ता है, ती है, ता हूं वगैरह, ये ज़हन में रखना है आपने। तुम पानी पीते हो, यू ड्रिंक वाटर, ठीक है। और जब पास्ट में आ गया तो ड्रिंक की जगह ड्रैंक आ गया। फिर है वो बड़ों का कहा मानता था, अब ता था, ती थी, ते थे वगैरह हमने पास्ट इंडेफिनिट वाले फिक्र में निशानी पड़ी है ये, तो इसका मतलब वो बड़ों का कहा मानता था, ही ओबेड द एल्डर्स, ठीक है। वो बड़ों का कहा मानता है, ता है आ जाता तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का बन जाता, फिर हम लिखते ही ओबेज द एल्डर्स, ठीक है। और जब प्रेजेंट इंडेफिनिट वाले फिक्रात किए थे तो उसमें इसको हमने प्लूरल के तौर पे ट्रीट किया था, यानी वो बड़ों का कहा मानते हैं, दे ओबे द एल्डर्स। तो वो अगर ज्यादा हो तो दे आ जाएगा, और अगर सिंगुलर हो यानी वाहद हो तो फिर हम ही लिखेंगे, ही ओबे द एल्डर्स, वो बड़ों का कहा मानता है, ही ओबेज, ठीक है। ही ओबेज आएगा यहाँ पे क्योंकि ही आया है तो इसलिए ओबे के साथ एस का इजाफा होगा, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं, वो लिखता था, वो लिखता था, अब आ जाएगा यहाँ पे सब्जेक्ट ही है, तो इसको हम लिखेंगे सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट में, ही रोट, उसने लिखा या वो लिखता था। अगर हम इसकी बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो ये आएगा वो लिखता है, ही राइट्स आएगा फिर ये। इसी तरह वो खाना पकाती थी, शी कुक्ड फूड, ठीक है, वो खाना पकाती थी। और अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको लेके जाएं, वो खाना पकाती है, शी कुक्स फूड, ठीक है। अब इसके बाद जो फिक्रा है वो है बारिश हुई, इट रेन्ड, और बारिश होती है, इट रेन्स, ठीक है। अली फूल तोड़ता था, अली ने फूल तोड़ा, तो यहां आएगा अली प्लक्ड द फ्लावर, अली फूल तोड़ता है, अली प्लक्स द फ्लावर, प्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम साथ साथ पैरेलल इनको लेके चल रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट को भी और पास्ट इंडेफिनिट को भी। अब ये पॉजिटिव सेंटेंसेस हमने कंप्लीट कर लिए, अब हम चलते हैं इसके नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ। पास्ट इंडेफिनिट के नेगेटिव सेंटेंसेस में क्या होता है, फार्मूला हमारे पास है एस प्लस डिड नॉट, ठीक है जी, डिड नॉट के बाद V2 और प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह ये फार्मूला आप लोगों को अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मैं स्कूल नहीं गया, आई डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। यहां लिखेंगे हम आई डिड नॉट गो टू स्कूल। और अगर हम इसको प्रेजेंट में लेके जाएं, मैं स्कूल नहीं जाता हूं, आई डू नॉट गो टू स्कूल आएगा, सिर्फ डिड की जगह पे डू आ जाएगा, आई डू नॉट गो टू स्कूल। फिर इसके बाद हमने नहीं खेला, अब ये क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का फिक्र है तो यहां आएगा वी डिड नॉट प्ले, हमने नहीं खेला, या हम नहीं खेलते थे, वी डिड नॉट प्ले। अब अगर इसको प्रेजेंट में लेके जाएं, हम नहीं खेलते हैं, वी डू नॉट प्ले आ जाएगा ये। तुमने पानी नहीं पिया, यू डिड नॉट ड्रिंक
वाटर, यू डिड नॉट ड्रिंक वाटर आ जाएगा ये, तुमने पानी नहीं पिया। और अगर हम इसको प्रेजेंट में लेके जाएं, तुम पानी नहीं पीते हो, यू डू नॉट ड्रिंक वाटर आ जाएगा ये फिर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले फिक्रा की जानिब। उसके बाद है हमारे पास वो बड़ों का कहा नहीं मानता था। अब ये सिंगुलर में ट्रीट हो रहा है, ही, तो यहां आएगा ही डिड नॉट, ही डिड नॉट ओबे, he did not obey the elders। ठीक है, he did not obey the elders, वो बड़ों का कहा नहीं मानता था, या उसने बड़ों का कहा नहीं माना, he did not obey the elders। अगर हम ये कहें वो बड़ों का कहा नहीं मानता है, तो आएगा he does not। अब जब he, she, it और सिंगुलर नेम आ जाए, तो फिर हम ही के साथ जो है, या जो वर्ब होता है उसका एस का इजाफा करते हैं। वो बड़ों का कहा नहीं मानता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में चला गया अब ये फिक्रा, तो इसको हम लिखेंगे ही डज नॉट ओबे द एल्डर्स। ठीक है, इसके बाद है वो नहीं लिखता, वो लिखता नहीं था, ही डिड नॉट, ही डिड नॉट राइट। ठीक है, या इसको हम कह सकते हैं उर्दू में ये भी कि उसने नहीं लिखा, ही डिड नॉट राइट। अगर इसको प्रेजेंट में ले जाएं, वो नहीं लिखता है, वो नहीं लिखता है, ही डज नॉट राइट। वो खाना नहीं पकाती थी, शी डिड नॉट कुक फूड। ठीक है, शी डिड नॉट कुक फूड, वो खाना नहीं पकाती थी। अगर इसको हम प्रेजेंट में ले जाएं, वो खाना नहीं पकाती है, शी डज नॉट कुक फूड, तो यहां आ जाएगा शी डज नॉट। बारिश नहीं हुई, तो बारिश नहीं हुई क्यों, जो है हमने पास्ट के नेगेटिव में जब चेंज करना है तो लिखेंगे इट डिड नॉट रेन। ठीक है, फॉर्म्स का ध्यान से आपने इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिस होगी तो आसानी हो जाएगी। बारिश नहीं होती है, इट डज नॉट रेन। ठीक हो गया, ये प्रेजेंट में चला गया। जब अली फूल नहीं तोड़ता था, या अली ने फूल नहीं तोड़ा, इसको अंग्रेजी में हम करेंगे अली डिड नॉट प्लक द फ्लावर। इसको फ्लावर भी बोलते हैं और फ्लावर भी बोलते हैं इसको। तो ये हो गया पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इसको प्रेजेंट में ले जाएं, अली फूल नहीं तोड़ता है, अली डज नॉट प्लक द फ्लावर आएगा फिर। ये हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस भी कंप्लीट हो गए। अगर हम इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला है उसको हम एक दफ़ा दोबारा देख लेते हैं। यहाँ पे डिड आएगा और यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ठीक है, और पॉजिटिव वाला फार्मूला SV1 आएगा। यहाँ पे पॉजिटिव में SV2 था, लेकिन यहाँ पे इंटेरोगेटिव में V1 आएगा, और साथ में क्वेश्चन मार्क की एडिशन होगी, यानी क्वेश्चन मार्क हमें लिखना पड़ेगा। जैसे क्या मैं स्कूल गया, तो इसको हम लिखेंगे डिड आई। इसको हम लिखते हैं जी अब डिड आई गो टू स्कूल। अगर इसको हम लेके चलें प्रेजेंट में, क्या मैं स्कूल जाता हूं, तो वो आना था डू आई गो टू स्कूल। क्या हमने खेला, डिड वी प्ले, क्वेश्चन मार्क। और अगर इसको प्रेजेंट में लेके जाएं, क्या हम खेलते हैं, तो यह आएगा डू वी प्ले। क्या तुमने पानी पिया, डिड यू ड्रिंक वाटर, क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। क्या तुम पानी पीते हो, तो इसमें आ जाएगा डू यू ड्रिंक वाटर, जब प्रेजेंट में इसको लेके हमने
राइट किया। इसके बाद है क्या वो बड़ों का कहा मानता था, डिड ही ओबे द एल्डर्स, डिड ही ओबे द एल्डर्स, क्या वो बड़ों का कहा मानता है, ता है आ गया और साथ में हमें पता है कि इसमें डज आएगा। अब डज ही ओबे द एल्डर्स, क्या वो लिखता था, डिड ही राइट, क्या वो लिखता था, डिड ही राइट, क्या उसने लिखा, डिड ही राइट। और अगर इसको हम प्रेजेंट में लेके जाएं, क्या वो लिखता है, तो ये आएगा डज ही राइट, तो डज आ जाएगा, डज ही राइट। क्या वो खाना पकाती थी या क्या उसने खाना पकाया, डिड शी कुक फूड, डिड शी कुक फूड। और अगर इसको हम प्रेजेंट में लेके जाएं तो ये बनेगा क्या वो खाना पकाती है, डज शी कुक फूड। क्या बारिश हुई, डिड इट रेन, डिड इट रेन। क्या बारिश हुई, क्या बारिश होती है, डज इट रेन। क्या अली फूल तोड़ता था, क्या अली ने फूल तोड़ा, तो यहां रहेगा डिड अली प्लक द फ्लावर। और क्या अली फूल तोड़ता है, डज अली प्लक द फ्लावर, तो वहां पे डज आ जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव होगा उसमें। तो इसके साथ हमारी ये वाली जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि ये जो बातें आप लोगों को बताई गई हैं ये आपको समझ आ चुकी होंगी। किसी भी परेशानी की सूरत में आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा अपने इल्म के मुताबिक आपके कन्फ्यूजन को दूर करने की। थैंक यू वेरी मच।